पापी तारे ने एक डूब दिलों दे पार अंग संग रहंदे ने जब सजदा ए दरबार अंग संग रहंदे ने गुरु जी पालनहार अंग संग रहंदे ने गुरु जी पालनहार अंग संग रहंदे ने जब सजदा ए दरबार अंग संग रहंदे ने केड़ी बेटा पेट चढ़ाइए पल पल दिल पे सोचे गुरु जी दे दर्शन लो मन लोचे गुरु जी दे दर्शन लो मन लोचे गुरु जी दे दर्शन लो मन लोचे गुरु जी दे दर्शन लो तपदी रूह नूं चैन मिलदा इस द्वारे आके अमर हो जाए पाक पवित्र शोभा गुरु दी जे तो घड़ियां माड़ियां लिखियां मार लिखी ते सोचे गुरु जी दे दर्शन लो मन लोचे गुरु जी दे दर्शन लो मन लोचे गुरु जी दे दर्शन लो मन लोचे गुरु जी दे दर्शन लो भुल के सारी दुनिया नूं असीं जिंद गुरु लड़ लाए चार पासे तुसीं गुरु जी लगे देण दिखाई गुरु दा मीठा बोले असां दे मन दी मैल खरोचे गुरु जी दे दर्शन लो मन लोचे गुरु जी दे दर्शन लो मन लोचे गुरु जी दे दर्शन लो मन लोचे गुरु जी दे दर्शन लो
ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਗੇ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਦੇ ਸਭ ਵਿਗੋਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ दुकान में पहुंच गया था शुक्राना मेरे झुके सर का है शुक्राना हंसना सिखाने का शुक्राना राह दिखाने का शुक्राना अपना बनाने का शुक्राना हीरो सिखाने का शुक्राना हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरे एहसास का शुक्राना बात इस खास का शुक्राना बिगड़ी बनाने का शुक्राना काबिल बनाने का शुक्राना मुझे अपनाने का शुक्राना कृपा बरसाने का शुक्राना गले से लगाने का शुक्राना पार लगाने का शुक्राना शरण तिहारी जन्नत है शरण तिहारी जन्नत है उस जन्नत का शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप में शक्तियाँ हैं तो आप दिखाइए, मुझे मेरी एक्टिवा चाहिए। एंड पता नहीं कैसे हुई थी संजय प्लेस से चोरी। एंड दूसरे दिन ही
पापा FIR कराने गए थे हरिपर्वत वाले पुलिस स्टेशन में, वहाँ एक्टिवा खड़ी हुई है। संगत जी, कैन यू बिलीव, जो एक्टिवा चोरी हो गई है वो कहाँ मिली है? पुलिस वालों ने बताया था खंडारी चौराहे से उठा के लेके आए हैं एक्टिवा। एंड दूसरे दिन ही गुरुजी के बर्थडे के दूसरे दिन हमें एक्टिवा मिल गई हमारी। पता नहीं कैसे, क्या, कब, मुझे उस दिन से बहुत विश्वास होने लगा। फिर ऐसे ही मतलब बहुत सारे सत्संग है मेरे पास सुनाने के लिए, बट मैं 2 और मीन सुनाऊंगी। एक था जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, मैं बहुत परेशान रहती थी अपने करियर को लेके, क्या कैसे करना है। मतलब मेरा MBA था उस टाइम, तो कॉलेज नहीं मिल रहा था। आई वॉज प्रिपेयरिंग तो एंड डूइंग 1 इंटर्नशिप। तो गुरुजी एक दिन मेरे ड्रीम में आए एंड आप लोग नहीं विश्वास करेंगे कि साइंटिफिकली जो भी सब मानते हैं, बट गुरुजी हाँ मेरे ड्रीम में आए थे। ही सेड कि बेटा, जितना तूने इंटर्नशिप का कमाया है उससे मेरा सत्संग कर। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था मैं सत्संग करूँगी। उस टाइम कोविड आ गया तो मैंने नहीं करा, बट फिर 2-3 साल से सोच रही सत्संग करूँगी, बट नहीं हो पा रहा है। फिर एक और दिन मेरे ड्रीम में आए थे गुरुजी। मैं बहुत दिन से जा रही थी गुरुजी आए घर। फिर एक दिन और ड्रीम में आए, अभी लेटेस्ट की बात है ये। तो बहुत मतलब जितना मेरे को याद है उतना बताती हूँ। गुरुजी आए हुए थे, चेयर जो मैंने गुरुजी की बना रखी है उस मंदिर में, वहाँ बैठे हुए हैं। एंड मैं कहीं बाहर से आ रही हूँ एंड मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ गुरुजी को देख के। फिर उन्होंने मुझे कुछ बोला था, पता नहीं किसी चीज़ को लेके कि बेटा ही करके आ। मैं गई हूँ, फिर वापस घर पे आई हूँ। फिर मैंने देखा है ही नहीं गुरुजी। फिर मैंने मम्मी पापा से पूछा कहाँ है, तो मम्मी पापा ने कहा कि वो तो गए। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रोने लगी हूँ, बुरी तरीके से रो रही हूँ। फिर मैंने फिर से देखा, गुरुजी वहीं पे थे। एंड संगत जी मैं इतनी खुश। तो दीज वर माई टू ड्रीम्स। एंड फिर मैंने बीच में अमृत वेला भी स्टार्ट करा था उठना। एंड संगत जी मैं नहीं उठ पाती थी कभी कभी, बट जितना उठी और मैंने जो मांगा गुरुजी से वो उन्होंने मुझे दिए। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, गुरुजी मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। अब मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप जो चाहते हो वो मुझे दो। मेरे साथ बुरा हो रहा है वो भी आपने मेरी किस्मत में लिखा है, मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितनी बुरा हुई उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड जो बुरा हुआ है वो हमेशा अच्छे के लिए हुआ। तो संगत जी ये मेरी अरदास थी। थैंक यू गुरुजी फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई हुई गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना। सत्संग सेवा बख्शने का भी शुक्राना। संगत जी आप जानते होंगे गुरुजी तो हमारे महाशिव हैं, शिव अवतारी हैं। वो तो वैसे ही बोले हैं, हम वैसे ही भाव से भी कुछ मांग लेते हैं, वैसे भी कुछ करते हो भोलेनाथ जी वैसे ही हमें दे देते हैं। इतने भंडार भरे हुए हैं भोलेनाथ जी ने हमारे। तो संगत जी मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ, थोड़ी सी बताऊँगी आपको। ठीक है, जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा बहुत डिप्रेशन में थी। इतनी डिप्रेशन में थी संगत जी, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियाँ स्टार्ट हो गई थी। बहुत परेशान रहती है, इतनी परेशान रहती थी कि पूरी रात सर में दुपट्टे बांधना और रात को पेन किलर खा रही हूँ, नींद की गोलियाँ खा रही हूँ। मेरे अंकल कह रहे तुम कर क्या रहे हो? अब मैंने कहा इतना दर्द हो रहा, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, करें क्या? ऐसी मेरी सिस्टर जमाइका रहती थी उस टाइम, प्रेजेंट टाइम इंडिया है। तो उसका फ़ोन आया कि रात के टाइम दीदी क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे ही बस लेटे हुए हैं और नींद आ नहीं रही है। कहती गुरुजी का मंत्र जाप सुनो। उस टाइम पे हम नहीं जानते थे गुरुजी कौन है, गुरुजी क्या है, गुरुजी कहाँ से आए हैं, हम कुछ भी नहीं जानते थे। बस उन्होंने बोला कि गुरुजी का मंत्र जाप करो, हम भेज रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भेजा। ऐसे ही हमने सुना कि उस टाइम पे हमें ना विश्वास था ना क्या था। जब तक कहते ना विश्वास, संगत जी सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। तो हमने सुन लिया, ठीक है। नींद उस दिन भी नहीं आई। तो फिर हम लोग मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ गई हुई थी एटा। वहाँ उसने बोला क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे नींद नहीं आ रही। तो गुरुजी का मंत्र जाप सुना। ठीक, वहाँ भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर दोबारा जब मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया कि तू अच्छी तरह मंत्र जाप गुरुजी का सुन और तुझे गुरुजी के 108 वचन भेज रही हूँ, वो अच्छी तरह रीड करना। तो संगत जी उस दिन मुझे नहीं पता गुरुजी ने कब मेरा हाथ पकड़ा, कब क्या किया, मालिक का अनंतम शुक्राना। उस दिन मंत्र जाप किया, इतनी रिलैक्स वाली नींद आई। 108 वचन में जितने पढ़ पाए उतने पढ़े गुरुजी के सारे, जो भी
दूसरे दिन एक्चुअली क्या एग्जीबिशन थी जहाँ मैं पहले जॉब करती थी संगत जी, 10 साल मैंने जॉब करी शादी से पहले। तो भैया के ऐसे हम मिलने चले गए थे, 2-3 दिन पहले की बात है। तो गए मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ना, भैया ने बोला कि ना मेरी सिस्टर की सपना दीदी की एग्जीबिशन है और है ना तुम चली जाना, 2 दिन का जो होगा तुम्हें पे कर देंगे। एक्चुअली क्या उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट था, यूवी ट्रस्ट मालिक ने करवाया, शुक्राना मालिक का। तो हमने बोला घर जाएं, पहले मदर फादर से पूछें, उसके बाद आपको दे देंगे रिप्लाई। घर गए, मम्मी ने बोला ठीक है चले जाओ, 2 दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। गए तो जैसे ही हम संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही हम जहाँ एग्जीबिशन थी होटल में रुके, जैसे हम स्टेयर्स चढ़ रहे थे, गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप एंट्रेंस में हमको मिला। मतलब कहते हैं ना, गुरुजी जब हाथ पकड़ते हैं सब चीज़ दिखाते हैं। हमारे गुरुजी प्रवचन नहीं देते, हमारे गुरुजी संगत जी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हर चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो संगत जी मैं गई, मैंने कहा मालिक वाह, मैंने कहा कल मंत्र जाप सुना, आज आपने दर्शन भी दे दिए, मैंने शुक्राना। अंदर गए तो दीदी ने बोला कि नहीं, एक काम करो हर्षद, तैयारी कर लो एग्जीबिशन की। जैसे ही हम लोगों ने डेकोरेट करने लगे, 5-10 मिनट हुए थे, आधा घंटा हुआ होगा संगत जी, प्रॉपर याद नहीं। गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट वहीं पर। मैंने मालिक शुक्राने आपके, बहुत बहुत शुक्राने। ऐसे ही नेक्स्ट डे हुआ, मन नहीं माना, गुरुजी के स्वरूप की पिक ली, अपने पास लेके आई, रखी। संगत जी वो दिन का जो आज का दिन है, मुझसे फर्स्ट एड बॉक्स मुझे नहीं पता मेरे घर में कहाँ रखा रहता है भी कि नहीं है मुझे नहीं पता। मेरी गुरुजी ने सारी दवाइयाँ छुड़वा दी, नींद की भी दवाई छुड़वा दी, पेन किलर छुड़वा दी। अब कोई भी ना पेन ना हेडेक, कुछ भी नहीं, कोई पेन किलर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मालिक के इतने शुक्राने हैं। बस हमें जी विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आप विश्वास करो मालिक पे, तो मालिक अंग संग हमारे साथ है। एक सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी। अभी कुछ दिन पहले हम 19 को बड़े मंदिर गए थे। तो बड़े मंदिर जा रहे, जैसे ही सुबह में उठी तो अमृत वेला गुरुजी ने बख्श रखा है मालिक ने। अमृत वेला भी गुरुजी को बोला था, गुरुजी अमृत वेला अलार्म से नहीं उठेंगे, आप उठाओगे तो उठेंगे। तो संगत जी वो दिन का जो आज का दिन है, कभी गुरुजी ने अलार्म नहीं लगवाया, गुरुजी अपने आप कह के सोते हैं। गुरुजी 4:15 अपनी बेटी को उठा देना, तो 4:20, 4:25, 4:27 इस टाइम पे गुरुजी अपने आप उठा देते हैं। तो मालिक के बहुत बहुत शुक्राने। अमृत वेला करवाया गुरुजी ने, जैसे ही उठे बस नहाए धोए, तो हम गुरुजी से ऐसे कह रहे हैं, गुरुजी थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे कि गुरुजी से हम बातें करते हैं, हमारे गुरुजी आंसर देते हैं। संगत जी जितना आप उनसे बातें करेंगे ना, वो हमें आंसर किसी भी रूप में आगे हमको आंसर दे देते हैं मालिक। तो जैसे हम गुरुजी से ऐसी बातें करें, कन्वर्सेशन चल रही, गुरुजी हमारी, गुरुजी पेट में दर्द हो रहा है और है ना देख लेना, आके पपीता खिलवा देना, मंदिर से आके पपीता प्रसाद खिलवा देना, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा नॉर्मल। कभी कभी हो जाता है पेट थोड़ा सा टाइट संगत जी। तो जैसे ही हम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर में उस दिन गुरुजी ने हमें इतना ब्लास किया संगत जी, सारी संगत को। गुरुजी ने, मंडे का दिन था, मंडे को वहाँ लंगर प्रसाद नहीं होता संगत जी बड़े मंदिर में, समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिलता है। ठीक, हम लोग गए, जैसे ही हम लोग बस में से उतरे, एक अंकल जो हमारे बस में सोनी अंकल हैं, उनको मिले, कहते हैं कि ना अंकल ये गुरुजी का भोग लगाया हुआ नाश्ता प्रसाद और गुरुजी का भोग लगाया हुआ लंगर प्रसाद, जो गुरुजी ने जो खाया वो 2-2 थालियां मिली। अंकल ने आके उसमें रखा बस में, हम मत्था टेक कर आए, गुरुजी के गए, लौट के आए तो सबको थोड़ा थोड़ा सारी संगत को गुरुजी ने दिलवाया। तो जैसे ही एक आंटी मेरे पास आती है, जिन आंटी के पास लंगर प्रसाद था, जैसे बस से स्टार्टिंग करा तो लास्ट तक आए तो सलाद प्रसाद खत्म हो गया होगा। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसे ही लंगर प्रसाद मिला, सारा लंगर प्रसाद लिया गुरुजी का, तो शुक्राने मालिक के। और जैसे ही दूसरी आंटी आई, उनके हाथ में दूसरी थाली थी, उसमें सलाद प्रसाद। अब मन माने नहीं, ललचा गया, मैंने गुरुजी सलाद प्रसाद नहीं मिला है। फिर गुरुजी से बातें स्टार्ट, गुरुजी सलाद प्रसाद नहीं मिला है। और मैंने गुरुजी सलाद प्रसाद भी दिलवाओ, मैंने मांग लूँ, तो फिर आया, मैंने कहा मांगू नहीं मांगू सही। फिर मैंने गुरुजी हम तो मांग रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें सलाद प्रसाद खाना है। और जैसे ही हमने सलाद प्रसाद कही कि एक आंटी थी जो हमारे संग बस में ही गई, और दूसरी आंटी लंगर प्रसाद पकड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आंटी मुझे सलाद प्रसाद दे दो। तो जैसे ही सलाद प्रसाद की थाली में आंटी ने हाथ रखा, तो दूसरी आंटी, जिनके आंटी के लंगर प्रसाद हाथ में था, उन आंटी ने कहा ये पीस पूरा दे दो। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही वो पीस मेरे हाथ में उठ के आया, मेरे हाथ में पपीता प्रसाद। संगत जी आज तक कभी भी लंगर प्रसाद में, सलाद प्रसाद में फल प्रसाद कभी भी नहीं होता। यहाँ जो नॉन संगत होगी सब जानते होंगे, गुरुजी के सत्संग अटेंड करे होंगे, गुरुजी के लंगर प्रसाद भी सारा खाया होगा। सीजन वाइज गुरुजी सलाद प्रसाद भी चलवाते हैं, तो इस समय मूली, गाजर, खीरा, ये सब सीजन प्रसाद प्लस प्याज प्रसाद। तो आंटी ने, अंकल, गुरुजी ने हमें पपीता प्रसाद दिलवाया। हम देख के शॉक्ड कि गुरुजी पपीता प्रसाद, और गुरुजी से कन्वर्सेशन घर पे ही करके आए थे कि गुरुजी हमें पपीता प्रसाद खिलवाना। वो दिन का जो आज का दिन, ना पेट में दर्द, ना कोई प्रॉब्लम, ना कुछ संगत जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब ये शालू आंटी बैठे हैं, ये भी आंटी हमारे साथ चली थी, ये आंटी प्याज नहीं खाती हैं,
और भाई गुरुजी तो इम्तिहान लेते हैं, गुरुजी तो खिलाते हैं, जो नहीं खाते वही खिलाते हैं गुरुजी। और जैसी आंटी बैठी बगल में, जैसे उन्होंने मुझे पपीता प्रसाद दिया तो एक प्याज का टुकड़ा प्रसाद इनके हाथ पे गिर गया। तो गुरुजी ने देखो इनको प्रसाद खिलवाना था, प्याज प्रसाद, क्योंकि ये खाते ही नहीं है। जब भी इनको लंगर प्रसाद में प्याज प्रसाद मिलता है तो ये क्या करती हैं, लेती हैं और जल प्रसाद लेती हैं और गटक लेती हैं। और गुरुजी ने कहा लेते को जल से ब्लेस किया, देखो प्याज प्रसाद से, और गुरुजी ने हमें पपीता प्रसाद। तो बस एक विश्वास संगत जी, आप जितनी बातें करेंगे गुरुजी से, जितना बातें करेंगे गुरुजी उतने ही आपको आंसर देते हैं। और ये जल प्रसाद जो लंगर प्रसाद यहाँ पे मिलता है संगत जी, तो ये यहीं खाया करें, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे, हमेशा इतने खाओगे तो दवाई है, ये घर ले जाओगे तो मिठाई है। हमें नहीं पता हमारी बॉडी में कहाँ कोई प्रॉब्लम है, वो जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, वो बीमारी हमारी उससे सही करते हैं। फिर गुरुजी ने तो हमारे डॉक्टर के डॉक्टर हैं, गुरुजी तो कैंसर के कैंसर सही किए हैं गुरुजी ने। कल भी जो संगत गई होगी देवनगर, जिसने सत्संग एक आंटी का कैंसर का सुना होगा, रोंगटे खड़े हो गए थे कि गुरुजी ने कैसे लास्ट स्टेज, संगत जी 15 कीमो हो चुकी थी, 16 कीमो में जब वो संगत जी गुरुजी मतलब गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह लिया, और 16 कीमो में जब वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कह रही आपको तो कैंसर ही नहीं है। तो संगत जी ये सब मालिक करते हैं, मालिक को पता होता है कि किस समय कैसे ब्लेस करना है। और लंगर प्रसाद भी संगत जी मिले तो पूरा समाप्ति करना होता है, बिल्कुल मत छोड़िए, कि हमें नहीं पता एक कण में भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, क्या पता वही कण हमारे लिए ब्लेस्ड हो, हमारी कोई बीमारी ठीक करनी हो गुरुजी को। तो बहुत कहते हैं ना कि हम ये जल प्रसाद पी लेते हैं, लंगर प्रसाद अपने बेटे के लिए ले जाते हैं। नहीं संगत जी, सारा यही खाइए। और संगत जी गुरुजी के वचनों में भी है कि अगर तुसी घर का एक मेंबर मेरे को आ गया तो मैं पूरे घर नू ब्लेस कर दूँ, मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। ये मत सोचो कि मैं अपने बेटे के लिए ले जाऊँ, अपनी बेटी के लिए ले जाऊँ, अपनी मम्मा के लिए, नहीं संगत जी, आप यहीं खाइए, जितना प्रसाद आपको गुरुजी दिलवा रहे हैं सब यहीं खाइए, कि मालिक उसमें ब्लेस करते हैं हमको। हमें नहीं पता हमारी कौन सी बीमारी कट रही होती है, और हमें नहीं पता हमारे कौन से कर्म कट रहे होते हैं। तो अनंतम शुक्राना संगत जी, बस मालिक पे विश्वास करिए। और कभी ये मत सोचिए दुख आ रहा है, देखो जीवन है, जीवन में दुख तो संगत जी आते हैं, ऐसा नहीं कि मालिक ने हाथ पकड़ के हमें दुख ही नहीं देंगे। हमारी परीक्षा कैसे लेंगे, पता कैसे चलेगा गुरुजी को कि हमारी ये संगत है कि नहीं है। देखो दुख आता है तो हम तुरंत गुरुजी से शिकायत करते हैं कि गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया। कभी ये नहीं कहते गुरुजी इसमें भी शुक्राना है, क्या पता, जैसे एक आंटी ने सत्संग शेयर किया कि दुख आए तो भी शुक्राना, सुख आए तो भी शुक्राना, कि मालिक का हर पल शुक्राना करो। क्या पता वो दुख आया है संगत जी, तो क्या पता वो दुख हमारे लिए आगे जाके भलाई हो। जैसे बड़े मंदिर से लौटे संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी आज बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता गुरुजी क्यों संगत को बुलवा रहे हैं सारा। जैसे ही हम लोग बड़े मंदिर से निकले, हमारी कॉलोनी की एक आंटी 1 घंटे के लिए गुम हो गई मंदिर में, बड़े मंदिर में गुम, वो मिले ही नहीं। उस चक्कर में हम लोगों ने बस रुकवाई अपनी, मालिक ने रुकवाना था। 2 बाइक वालों को गुरुजी ने ब्लेस करना होगा, जैसे राह पे बाइक चल रही हो ना, बाइक वालों को हमने रोका कि प्लीज हमें थोड़ी देर बाइक दीजिए, हमारी एक आंटी गुरुजी के